नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूप्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सूत्र नंबर 30 अपना प्रारंभ हुआ था। एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य, यानी एक को आदि में रखकर विभाजन करने पर युगपत एक जीव के 4 ज्ञान तक हो सकते हैं। अब आगे देखेंगे। तन्नु भाभी हैं तो पढ़िए। युक्ति बात कर लीजिए। आत्मा एक से लेकर युगपत हो सकते, एक प्लस आदि एक से प्रारंभ कर भाज्यानि युगपत एक ही काल में एक साथ एकस्मिन एक आत्मा में आ चतुर्भ्य 4 पर्यंत। यहाँ एक संख्यावाचक आदि वाचक एक है, आदि के वह एक आदि। ऐसा बहुव्रीहि समास कर बहुवचन करने से एकादीनी हुआ। इस प्रकार एक आत्मा में एक काल में युगपत एक साथ 1, 2, 3, 4 भेद पर्यंत ज्ञान हो सकते हैं। वे इस प्रकार हैं। एक को केवल ज्ञान, यह शायिक होने से असहाय रूप है, अतः इसके साथ अन्य शायोपशमिक ज्ञान नहीं होते हैं। 2 हो तो मति और श्रुत ज्ञान, 3 हो तो मति श्रुत अवधि अथवा मति श्रुत मनापर्य ज्ञान, 4 हो तो मति श्रुत अवधि मनापर्य ज्ञान। ये चारों शायोपशमिक ज्ञान है, अतः एक साथ रह सकते हैं। पांचों ज्ञान कभी भी एक साथ नहीं होते हैं, क्योंकि केवल ज्ञान शायिक है। एक ही गुण संबंधी शायोपशमिकपना और शायिकपना एक साथ संभव नहीं है। देखिए, हमारी चर्चा कल हो गई थी कि अगर एक होगा तो अकेला केवल ज्ञान होगा, 2 होंगे तो मतिश्रुत, 3 होंगे तो मतिश्रुत अवधि अथवा मतिश्रुत मनापर्य, 4 होंगे तो मतिश्रुत अवधि और मनापर्य ज्ञान। लेकिन केवल ज्ञान के साथ और ज्ञान नहीं रह सकते, क्योंकि केवल ज्ञान परिपूर्ण ज्ञान है, क्षायिक ज्ञान है। प्रश्न किया। हाँ जी, प्रश्न लीजिए। आवाज नहीं आ रही। अच्छा, वो मैं बोले जा रही माइक में। प्रश्न, शायोपशमिक ज्ञान क्रमवर्ती होने से एक काल में एक ही होता है, यहाँ एक काल में 4 ज्ञान कैसे कहे हैं? प्रश्न समझ में आ गया। भाभी जी, आप थोड़ा सा ऐसे बैठो। आप देखो, आपको पीछे से वो रिफ्लेक्शन पड़ रही है ना, पीछे अच्छा, आपके लाइट होगी, या तो थोड़ा सा घूम के बैठो। मैंने अपनी शक्ल नहीं देखी। हाँ, अब अब सही आ ठीक रहा है, है? ठीक है, ठीक है। ठीक है। देखिए, प्रश्न समझ में आ गया आप सबको कि क्षयोपशमिक ज्ञान क्रमवर्ती होने से एक काल में एक ही होता है।
ठीक है, लेकिन आप यहाँ कैसे कह रहे हो कि एक काल में चार ज्ञान होते हैं? तो एक काल में चार ज्ञान कैसे हो गए? मति, श्रुत, अवधि, मना, पर्याय, चारों ज्ञान एक साथ में कैसे हो सकते हैं? एक बार में एक ही ज्ञान की प्रवृत्ति होती है ना, ये चारों ज्ञान एक साथ कैसे हो सकते हैं? तो अपेक्षा समझ लीजिए, पढ़िए। चार ज्ञानावरण प्रकृतियों का एक साथ क्षयोपशम हो जाने से चार ज्ञानों संबंधी जानने की शक्ति रूप लब्धि तो एक काल में हो जाती है, परंतु उपयोग एक काल में एक ही होता है। एक गे में उपयुक्त होने की अपेक्षा उनकी स्थिति भी अंतर्मूर्त की है, बाद में उपयोग ज्ञानांतर हो जाता है। इस प्रकार लब्धि की अपेक्षा एक काल में चारों ज्ञान एक ही जीव में पाए जा सकते हैं। देखिए क्या समझाया है यहाँ पर, यानी चारों ज्ञानों का क्षयोपशम तो होता है, सामर्थ्य तो है चारों की, लेकिन उपयोग एक बार में एक का होगा। जो चार ज्ञानावरणी ना, मति, श्रुत, अवधि, मना, पर्याय, ज्ञानावरणी, उन चारों ज्ञानावरणी प्रकृतियों का एक साथ क्षयोपशम तो है, माने सामर्थ्य तो आपको प्रकट है, लेकिन जानोगे एक बार में एक ही से, यानी उसको कहते हैं उपयोग रूप। लब्धि माने उतनी उपलब्धि उतनी सामर्थ्य है, लेकिन उपयोग उसका व्यापार। एक बार में अगर मति ज्ञान है तो श्रुत, अवधि, मना, पर्याय केवल ज्ञान से जानना नहीं होगा। केवल ज्ञान तो खैर अकेला ही होता है। तो इसलिए इसका समाधान ये किया प्रश्न का कि क्षयोपशम तो चारों प्रकृतियों का होने से चार ज्ञान एक साथ व्यक्त कहे, लेकिन उपयोग एक काल में एक होता है, और एक ज्ञेय में उपयुक्त होने की अपेक्षा उस ज्ञान की स्थिति भी अंतर्मुहूर्त है, उसके बाद ज्ञेय से ज्ञेयांतर हो जाता है। माने किसी भी एक विषय पर अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा जानना नहीं हो सकता, फिर उपयोग पलट जाएगा दूसरे पर। अगला प्रश्न। प्रश्न, यदि ऐसा है तो उपयोग की अपेक्षा भी एक काल में अनेक वस्तुओं का ज्ञान संभव है। जैसे षट्कुली पूरी का भक्षण करते समय रूपादि पांचों का एक ज्ञान एक साथ हो जाता है, पांचों का ज्ञान एक साथ हो जाता है, क्योंकि षट्कुली का रंग तो देख ही रहा है, रस का स्वाद भी ले रहा है, गंध भी उसकी ज्ञात हो रही है, चिकना स्पर्श भी ज्ञात हो रहा है, उसका भक्षण करते समय होने वाले शब्द तो सुनाई ही दे रहे हैं। इस प्रकार पांचों ज्ञान का एक साथ हो रहा है, समझे? पांचों वो का क्या ज्ञान। कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो उपयोग की अपेक्षा भी एक काल में अनेक वस्तुओं का ज्ञान संभव है, क्योंकि आप कह रहे थे कि एक ज्ञेय पे ही रहता है अंतर्मुहूर्त अधिक से अधिक, फिर पलट जाता है। तो कह रहे हैं अगर अपने को चार ज्ञानों का क्षयोपशम है तो हम उपयोग की अपेक्षा भी एक काल में अनेक वस्तुओं को जान सकते हैं। जैसे पूरी का रंग तो दिख ही रहा है, रूप दिख रहा है, उसकी खुशबू भी आ रही है, उसका स्वाद भी ले रहे हैं, चबा रहे हैं तो उसकी आवाज़ भी आ रही है। तो कहते हैं देखो पांचों का ज्ञान एक साथ हो रहा है, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। तो उत्तर कहते हैं ऐसा नहीं है। पढ़िए। ऐसा नहीं है, मात्र भैया उपयोग के परिवर्तन जी की शीघ्रता से हम भैया इसमें ऐसे कह रहे हैं पांचों का ज्ञान एक साथ हो रहा है। पांचवा क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण तो चार ही शब्द, हुए ना। शब्द पांच इंद्रियों के अच्छा विषय। स्पर्शन इंद्रिय का अच्छा स्पर्श, रसना का रस, ठीक ठीक। अच्छा ये घ्राण का पांच गंध, इंद्रियों के हाँ, उत्तर चक्षु से का स्पर्श स्वाद, है ये कर्ण का शब्द। ठीक। जी पढ़िए आगे। हाँ जी पढ़िए। पढ़ोगे। हाँ जी। ऐसा नहीं है, मात्र उपयोग के परिवर्तन की शीघ्रता से हमें काल भेद ज्ञात नहीं होता है। जैसे एक साथ रखे कमल के पत्रों में शीघ्रता से सुई डालते समय काल भेद होने पर भी वह ज्ञात नहीं है, उसी प्रकार यहाँ भी काल भेद जानना। देखो उपयोग ना फिरता बड़ी तेजी से है, ठीक है, वही उपयोग जो स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से जान रहा है, फटाफट शीघ्रता से
चक्षु इंद्रिय के माध्यम से जानने लगता है, कर्ण इंद्रिय के माध्यम से जानने लगता है। जैसे कई सारे कमल के पत्ते हैं, 5 कमल के पत्ते हैं, अब उसमें सुई डालो एक साथ तो ऐसा लगता है एक साथ डल गई, क्योंकि शीघ्रता हुई ना, काल भेद नहीं है ज़्यादा, है तो लेकिन इतना सूक्ष्म है कि अपनी पकड़ में नहीं आता। अपने को ऐसा लगता है कि एक बार में सुई डल गई 5 पत्तों में। उसी प्रकार क्योंकि उपयोग शीघ्रता से फिरता है तो उससे पांचों इंद्रियों का साधन बना रहता है। अपने को ऐसी भ्रांति लगती है कि एक साथ हम पांचों इंद्रियों के विषय को जान रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जिस समय स्पर्श का ज्ञान है उस समय रसना आदि का ज्ञान नहीं है। जिस समय रसना का ज्ञान है उस समय शेष इंद्रियों का ज्ञान नहीं है, लेकिन वो काल भेद सूक्ष्म है, इसलिए अपने को ऐसा लगता है कि एक साथ जान लिया। हाँ जी, आगे। भैया हाँ जी। भैया आप जैसे हमारी ये क्लास चल रही है, हम आपको देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो इसमें काल भेद कहाँ हो? देखो आपके पकड़ में नहीं काल आएगा क्योंकि समय भेद सूक्ष्म है। माने उपयोग कानों से सुन रहा है, ठीक है, और फिर आप बोल रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें उपयोग की शीघ्रता इतनी होती है, अपने को लगता है कि एक साथ हो रहा है, लेकिन उसमें काल भेद होता ही होता है। अपने ज्ञान की पकड़ में मतलब ऐसे नहीं बीच आता में ना। पड़ रहा है कि हम आपको देख रहे हैं और हम सुन रहे हैं, इसमें गैप पड़ रहा है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे उदाहरण दिया टोडरमल जी ने, जो कौवा है, कौवे के आप जो कौवे की आंख का उदाहरण। है ना, आंखें के जो गोलक हैं, गोलक कहेंगे सब, हाँ माने ढक्कन 2 हैं लेकिन हाँ, मतलब पुतली द्रव एक है। इंद्री तो दो है। तो वो गोलक शीघ्रता से घूमता है इधर इधर दोनों आंखों में, तो उससे उसका दोनों का साधन बना रहता है। तीव्रता है ना, तो ऐसा लगता है कि मैं तो दोनों तरफ जान रहा हूँ। तो ऐसे ही उपयोग बड़ी शीघ्रता से फिरता है। कभी स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से जान रहा है, वही चक्षु इंद्रिय के माध्यम से है, वही स्पर्शन के माध्यम से। तो उसमें जो उपयोग का फिरना है वो बहुत तेज है, तो वो काल भेद अपने पकड़ में नहीं आता। तो अपने को ऐसा लगता है कि हमने एक साथ, ठीक है, पांचों इंद्रिय के विषयों को जाना। ये तो पंडित टोडरमल जी ने तीसरे अध्याय में शायद हाँ जैसे इसका मान अच्छा लो, खुलासा किया। जी मतलब जैसे अब आपको भी देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और इतने में मान लो कोई मच्छर काट गया, वो भी हमें एहसास हो रहा है, हाँ, तो हमें तो काल भेद नहीं पता चल। और देखो, लेकिन आप मतलब बोला आपका जाए, कहने का मतलब है इसमें काल भेद है। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। आप ही देखो, कई बार देखने में उपयोग ज़्यादा तन्मय होता है तो सुनना रह जाता है, सुनने में ज़्यादा उपयोग तन्मय होता है हाँ तो कई बार देखना छूट जाता है। ठीक है, आप सुन भी रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं, लेकिन आप नोट्स को छोड़कर तसल्ली से सुनिए तो क्वालिटी में डिफरेंस आता है ना, क्योंकि आप आता है। सुनते सुनते आपको लग रहा है। और ऐसा भी होता है, और है ना? ऐसा भी होता है कि जैसे अगर हम बहुत तन्मय हो गए सुनने में, तो मच्छर काट गया, पता ही नहीं चला, ऐसा भी हाँ, होता है। बिल्कुल। सही बात। आप भी चले जाओ, ठीक है, ठीक है भैया। पढ़िए जी। अब शिष्य देखो पूछता वापस है आओ। कि ये ज्ञान मात्र ज्ञान भी नाम पाते हैं या अन्य कुछ भी नाम पाते हैं। उसके उत्तर में आचार्य सूत्र देते हैं, सूत्र कहते हैं, मति श्रुतावधयो विपर्यश्च विपर्ययश्च। ये ले जाना मेरा मोबाइल। जी, मति मति श्रुत अवधि विपर्ययश्च, ये विपरीत भी होते हैं। पढ़िए। श्रुत अवधि ज्ञान विपरीत भी होते हैं। मति श्रुत अवधयो हो, मति श्रुत अवधि विपर्य विपरीत उल्टे, च और रूप भी। यहाँ च पद समुच्चयवाचक है, अर्थात सम्यक्त का प्रकरण होने से मति श्रुत अवधि ये 3 ज्ञान सम्यक तो हैं ही, विपरीत यानी मिथ्या भी होते हैं। प्रश्न, इसमें विपरीतता कैसे होती है? उत्तर, दर्शन मोहनीय कर्म के उदय की निमित्तता में जीव के मिथ्या दर्शन रूप परिणाम होते हैं।
उनके साथ समवाय संबंध रूप एकता होने से विपरीतता हो जाती है। इसके श्रद्धान में विपरीतता होने के कारण इसे एकता विपर्य कहते हैं। जैसे रज यानी दल सहित कड़वी तुमड़ी में दूध रखने पर वह भी कड़वा हो जाता है, उसी प्रकार मिथ्या दर्शन के कारण मति, श्रुत, अवधि ये तीन ज्ञान विपरीत मिथ्या हो जाते हैं। च पद से इसके साथ संशय, अनध्यवसाय को भी ग्रहण कर लेना। देखो, मिथ्यात्व के कारण वो ज्ञान भी मिथ्या हो जाता है। जैसे कड़वी तुमड़ी में दूध रखने पर वो भी कड़वा हो जाता है, ठीक है। तो उस प्रकार मिथ्या दर्शन के योग से वो ज्ञान भी मिथ्या हो जाता है। तो इसको हम कह रहे हैं एकता विपर्य, क्योंकि श्रद्धान में विपरीतता है और श्रद्धान के साथ इसका समवाय संबंध होता है ज्ञान का, ठीक है। इसलिए वो ज्ञान भी श्रद्धान के अनुरूप मिथ्या हो जाता है। और विपर्य के साथ साथ संशय और अनध्यवसाय ये भी ज्ञान के दोष हैं, यानी अज्ञान रूप हैं। विपर्य माने विपरीत, संशय माने दो कोटि को स्पर्श करता हुआ, ऐसा है कि ऐसा है। अनध्यवसाय होगा कुछ, देखेंगे, छोड़ो, तो ये भी अज्ञान है। पढ़िए भैया। जी। इसमें समवाय संबंध क्या चीज है? समवाय संबंध रूप समवाय होता है जो उसके साथ साथ हो। समवाय माने उसके साथ साथ होने वाला। समवाय का मतलब वैसे तो समान रूप से होता है ना, जो 5 समवाय होते हैं तो उसको तो समवाय रूप में समान रूप से लिखा होता है। समवाय का समान रूप का से मतलब समवाय का मतलब होता है जो उसके सहवर्ती हों, साथ साथ हों। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था, मुझे देख के मैं आपको बता दूंगी, उसमें लिखा था समवाय का मतलब समान रूप से। जैसे मैं देखना चाह रही थी कि 5 समवाय में समवाय का अर्थ क्या होता है, तो उसमें लिखा था समान रूप से। समान रूप से लिखा होगा, लेकिन आप सोचो जब हम 5 समवाय बताते हैं वहाँ भी उसका अर्थ ये है कि पांचों के पांचों एक साथ होते हैं, सहवर्ती होते हैं। ऐसा नहीं कि एक समवाय हो गया 4 बाद में होंगे, या 4 हो गए 1 बाद में होगा। ठीक है, ठीक है भैया। संशय, विपर्य, अनध्यवसाय ये तीनों मिथ्या ज्ञान के स्वरूप हैं। मति, श्रुत, मिथ्या ज्ञान में ये तीनों पाए जाते हैं, परंतु मिथ्या अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष होने से इसमें संशय नहीं है। कदाचित अनध्यवसाय और विपर्यपना संभव है। संशय इंद्रिय और मन निमित्तक परोक्ष ज्ञान में ही होता है। सामान्य रूप से दिखाई देते हुए भी विशेष स्वरूप ज्ञात नहीं होने पर दो विशेषों के स्मरण से संशय होता है। जैसे स्थाणु है या पुरुष। अवधि ज्ञान इंद्रिय मन निमित्तक नहीं होने से संशय रूप तो नहीं है, परंतु मिथ्या श्रद्धान की दृढ़तामय अवस्था में उपयोग विपरीत हो जाता है तथा हाँ जी, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। संशय, विपर्य, अनध्यवसाय ये तीनों मिथ्या ज्ञान के ही स्वरूप है। देखो, मति और श्रुत इन दोनों मिथ्या ज्ञानों में संशय और विपर्य ये तो पाए जाते हैं, माने तीनों पाए जाते हैं, संशय, विपर्य, अनध्यवसाय। लेकिन जो कुअवधि है अथवा मिथ्या अवधि ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है, आत्म प्रदेशों से जानता है, इसलिए उसमें संशय नहीं है। कदाचित अनध्यवसाय और विपर्यपना संभव है। संशय कहाँ होता है? जहाँ चीज अस्पष्ट होती है कि ऐसा है कि ऐसा है, क्योंकि अवधि ज्ञान तो प्रत्यक्ष है, इसलिए उसमें ऐसा नहीं होता कि ऐसा है कि ऐसा है। वो जानने में तो आता है, लेकिन कदाचित विपरीत जानने में आ जाता है। बताया था ना कुअवधि ज्ञान में। और अनध्यवसाय भी संभव है। संशय
इंद्रिय और मन से जो होने वाला परोक्ष ज्ञान है उसी में होता है। सामान्य रूप दिखाई देते हुए भी विशेष स्वरूप ज्ञात नहीं होने पर दो विशेषों के स्मरण से संशय प्रकट हो जाता है। देखो, सामान्य रूप तो हमें दिख रहा है किसी चीज का, लेकिन उसके विशेष स्वरूप के बारे में हमें स्मरण नहीं रहता, तो हमें संशय प्रकट हो जाता है कि ऐसा था कि ऐसा था। जैसे स्थाणु है कि पुरुष है, आपको सामान्य से तो दिख रहा है दूर से कि कुछ है, लेकिन अगर उसके विशेष को देखें कि ये पेड़ का ठूंठ है या कोई पुरुष है, इस बारे में संशय हो जाता है कि दो कोटि को स्पर्श करता हुआ जो ज्ञान है ऐसा है कि ऐसा है, वो संशय है। अवधि ज्ञान इंद्रिय मन निमित्तक नहीं होने से संशय रूप तो नहीं है, परंतु मिथ्या श्रद्धान की दृढ़तामय अवस्था में उपयोग विपरीत हो जाता है तथा उपयोग को शीघ्र संकुचित कर लेने से कभी कभी अनध्यवसाय रूप भी हो जाता है। मैंने उसके बारे में पूरा स्पष्ट नहीं जाना, उपयोग गया और वहाँ से हट गया, तो अनध्यवसाय भी रह जाता है। जैसे जो अपने को अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें लगती हैं तो हम उसको देख के छोड़ते हुए चले जाते हैं, उसका निर्णय नहीं करते। कई बार बहुत सारी चीज़ें अपने को समझ में नहीं आती, तो वहाँ कईयों में तो संशय रहता है कि ऐसा है कि ऐसा है, ये संशय। कईयों में हम आलस कर जाते हैं, अरे ठीक है होगा कुछ, उसका निर्णय नहीं करते, वो है अनध्यवसाय। और उल्टा ही निर्णय कर लें, वो है विपर्य। ठीक है। इस प्रकार मति, श्रुत, अवधि, ये तीन ज्ञान सम्यक दर्शन के कारण सम्यक और मिथ्या दर्शन के कारण मिथ्या नाम प्राप्त करते हैं। तो अभी अपनी दो सूत्रों पे चर्चा चली। तो एक तो ये 30वें नंबर का सूत्र, इसकी चर्चा कल भी चली थी कि एक साथ कितने ज्ञान संभवित हैं, लेकिन उपयोग रूप तो एक ही होगा। जैसे आपकी थाली में 4 सब्जियां हैं, लेकिन खाओगे तो एक ही एक बार में। ठीक है, आप कहोगे हमने तो चारों मिला के मुँह में डाल ली, तो भी एक बार में एक का ही टेस्ट लोगे। भले आपको लगे कि हमने खट्टा मीठा इकट्ठा खाया, तो हमें एक साथ टेस्ट आ रहा है खट्टा मीठा का, है ना। भैया आता तो है, शिकंजी में ठंडाई में एक साथ टेस्ट आता तो है। हाँ, अगर आता है ना, तो जब आपसे पूछे नमक कम है क्या, कि नहीं नहीं नमक तो ठीक है, मीठा कम है, तो अगर आपको अलग अलग टेस्ट नहीं आता तो आप कैसे बताते कि मीठा कम है कि नींबू कम है। समझ में आया। वो तो गेलुब्ध जीव है ना, तो मिलाकर अनुभव करता है। जैसे घास सम्मिलित नाज को जो खावे गजराज, भिन्न स्वाद जाने नहीं समझे मीठी स्वाद। हम लोग सब्जी का स्वाद तो लेते ही नहीं कभी भी, हम तो मसालों के साथ मिक्स करके, है ना, मसाला मिश्रित सब्जी का स्वाद लेते हैं। असली दाल बिना मसालों के खाओ तब आएगा दाल का असली टेस्ट। तो भैया लेते हैं ना, फिर इसका मतलब मिश्र हाँ, स्वाद एक साथ। तो अज्ञानी दाल लेता का है ना, गेलुब्धता के कारण, उसमें भेद नहीं, जैसे विज्ञान। मान लो, जैसे शिकंजी की बात हुई, आपने कहा कि अगर ऐसे होता तो फिर आप हाँ, नमक और मीठा कैसे बता देते हो। फिर अब आप सब्जी की कह रहे हो, तो यानी कि दाल को हम मसालों के साथ खाते हैं, तो वो एक स्वाद ही होता है ना, फिर हम कहाँ भिन्न भिन्न देखो ऐसा स्वाद। है, यही तो बताया समय सार जी 15वीं गाथा की टीका में कि अज्ञानी जी गेलोलुपी है। जैसे आप अलग शुद्ध लवण का स्वाद लें और जो दाल में मिला हुआ लवण है उसका स्वाद भी वही है, लेकिन ये जो अज्ञानी जीव है ना, गेलुप्त जीव, क्योंकि ये दाल में आ सकते हैं तो वो मिश्रित स्वाद लेता है। यद्यपि हर एक चीज़ का स्वाद डिफरेंट है, और जब इसकी ज़रूरत होती है तब ये उसको मुख्य भी कर लेता है। जब आपसे पूछा जाए कि दाल में नमक कैसा है, तो आप बता देते हो ना कि नमक कम है, वो तो इसकी आसक्ति अधिक है। वहाँ तो ये बताया ऐसे ही जीव ज्ञान, राग, है ना, इन सब का मिलाकर एक स्वाद लेता है।
लेकिन ये स्वाद लेता है, ये इसकी अज्ञानता है। ऐसा स्वाद लेने पर वो एकम एक हो नहीं जाते। हम्म? तो वो तो इसके मन के ऊपर है ना, इसके मन को जैसा सुहाता है ये वैसा लेता है। जब रोटी को आप दाल में लगाकर खाते हो, है ना, तो अपने को लगता है ना कि हमने मिक्स स्वाद लिया दाल और चावल का, जबकि चावल का स्वाद नहीं आ रहा है, दाल का स्वाद नहीं आ रहा है। जब आप अपने उपयोग को सूक्ष्म करके पकड़ना चाहते हो तो पकड़ भी लेते हो, है ना, कि ये दाल का भैया वो स्वाद ऐसा है। भी हो सकता है, दो चीज मिलके एक नया स्वाद भी तो बन जाता है। हाँ, वो भी आप ठीक कह रहे हो कि दो चीज़ों के मिलने पर एक तीसरे प्रकार का, जैसे श्रीखंड खट्टा और मीठा मिलाया तो एक अलग ही प्रकार का स्वाद उत्पन्न हो जाता है उसमें। ये भी बात सही कह रहे हो। वो क्या चीज है? वो इसके उपयोग का ही भ्रम है। वो भी जैसे गे देखो, मिश्रित हुआ ना, अच्छा स्वाद भी तो। हाथी जो है ना, हाथी अनाज खाता है, वो घास होती है, अनाज होता है, ठीक है। अब वो उसका मिश्र स्वाद लेता है, जबकि जो घास है वो कड़वी है और अनाज का स्वाद मीठा है ना, वो मिक्स करके स्वाद लेता है। ऐसे ही अज्ञानी लोलुपी जीव गे लुब्ध है, इसलिए उसको वहाँ दाल में जो नमक पड़ा है, दाल में पड़ा हुआ नमक और अलग से चखा हुआ नमक, दोनों में तो नमक का स्वाद समान है, लेकिन इसको नहीं लगता। समझ में? जैसे शुद्ध लवण का स्वाद है, वैसे ही दाल मिश्रित लवण का भी वही स्वाद है। और जब अपनी लुब्धता होती है ना, हम कहते हैं छोड़ो यार, दिमाग मत खराब करो कि कैसा बना है कैसा नहीं बना, क्या चीज़ कम है क्या ज़्यादा है, छोड़ो। क्योंकि हमें खाने की आसक्ति तीव्र है, तो हम खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो हम अपने विकल्पों में, माने कष्टकर लगता है ना अपने को एक एक चीज़ें छांटना उसमें। खैर, तो यहाँ तो प्रकरण ये है कि ज्ञान में ये सब सामर्थ्य है कि वो सबको भिन्न भिन्न जाने, लेकिन हम अनध्यवसाय कर लेते हैं प्रमाद के कारण कि होगा कुछ, ठीक है चलो, निर्णय छोड़ देते हैं, वो अनध्यवसाय है। प्रश्न पढ़िए भाभी जी। अब शिष्य कहता है कि कड़वी तुमड़ी के आधार से दूध तो वास्तव में कड़वा हो जाता है, परंतु ज्ञान की तो सम्यक मिथ्या दोनों ही दशाओं में विषय का ग्रहण जानना समान ही होता है। जैसे सम्यक दृष्टि नेत्रादि मति ज्ञान से रूपादि पदार्थों को देखता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि भी। जैसे सम्यक दृष्टि श्रुत ज्ञान से घटपट आदि के रूप आदि को जानता है, अन्य को बताता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि भी। जैसे सम्यक दृष्टि अवधि ज्ञान से रूपी पदार्थों को प्रत्यक्ष जानता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि विभंग ज्ञान से। अतः इनके विपरीतता घटित नहीं होती। इसके उत्तर में आचार्य सूत्र कहते हैं। देखिए, प्रश्न समझ में आ गया आप लोगों को? वो क्या कह रहे हैं, जैसा मिथ्या ज्ञान जान रहा है वैसे ही सम्यक ज्ञान जान रहा है। माने लैपटॉप है, तो अगर मिथ्या दृष्टि जानेगा तो वो भी लैपटॉप जान रहा है, सम्यक दृष्टि जानेगा वो भी लैपटॉप जान रहा है। तो फिर मिथ्या और सम्यक, इन ज्ञानों में क्या अंतर पड़ा? तो इसलिए वो कहते हैं कि सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, तो उतने मात्र से ज्ञान में अंतर नहीं पड़ सकता। तो उसको समझाने के लिए आचार्य अगला सूत्र कहेंगे, क्योंकि सम्यक दृष्टि को भी वो मेज मेज दिख रही है, मिथ्या दृष्टि को भी मेज मेज दिख रही है। क्योंकि आपने उदाहरण दिया था कि कड़वी तुम्बी के संयोग से दूध कड़वा हो जाता है, तो मिथ्यात्व के संयोग से हमारा ज्ञान अज्ञान रूप हो जाना चाहिए। माने है तो चौकी और हमें दिखाई देनी चाहिए कुर्सी, तब तो हम मानेंगे कि मिथ्या ज्ञान हुआ। लेकिन तब भी चौकी दिख रही थी जब मिथ्या दृष्टि थे, सम्यक दृष्टि हो गए तब भी चौकी दिख रही है। तो फिर आप
इस ज्ञान को विपरीत क्यों कहते हो? तो विपरीत कहने का कारण कुछ और है। वो क्या कारण है उसकी चर्चा हम अगले सूत्र में करेंगे। सद सतोर विशेषाद्य त्रच्छोपलब्धे ऋणमत्वत् के सत और असत के भेद बिना या दृच्छोपलब्धे जैसा मन में आया उन्मत्वत पागल की भांति वैसा ग्रहण करता है। ठीक है, इसकी चर्चा कल करेंगे। जैसे कोई मतवाला, कोई शराब पिए हुए, उसको विवेक नहीं है, कदाचित स्त्री को स्त्री और माता को माता भी कहे, लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं है। समझ में आया? तो इसकी चर्चा कल करेंगे। जावाणी भैया इसके बारे में आपने वो बताया तो था कि जैसे सुअवधि ज्ञान और कुअवधि ज्ञान में कि दोनों को यही दिख रहा है कि माँ अपने बच्चे को अंजन लगा रही है, लेकिन कुअवधि वाला तो अपनी बुद्धि की विपरीतता से सोच रहा है कि मेरी आंख फोड़ रही है, और सुअवधि वाला देख रहा है कि हाँ भाई ये मेरी आंख ठीक करने के लिए काजल लगा रही है। चीज तो दोनों को एक जैसी दिखाई दे रही है, यही तो बताया था आपने। हाँ, अभी और इस पर चर्चा कल करेंगे। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट सूत्र है कि वो ज्ञान मिथ्या क्यों हो रहे हैं, क्योंकि विवेक रहित है वो ज्ञान। ठीक है, अब इसमें अच्छी चर्चा आएगी, कल देखेंगे। आज समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है, लेट स्टार्ट की थी आज क्लास। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धो।